यहाँ पर कुछ किसान भी हैं जो ये ट्रैक्टर के इंजन देखने आए। तो भाई साहब कहाँ से आए हो आप? सुखावास है सर। प्रॉपर सुखावास से आसपास का? प्रॉपर सुखावास। तो यहाँ का एड्रेस वगैरह आपको कैसे मिला? वहाँ किसी आदमी ने बताया था वहाँ पर हमारे। अच्छा, वो यहाँ से पहले घरे ले गए। ले गए होंगे, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया होगा कि यहाँ से हाँ। ले गए, तो कैसा रहा उनका? हाँ सही, इंजन वो बड़ी बड़ी दुकान है। हाँ। सही। तो आप क्या है, ट्रैक्टर का इंजन ही देखने आए हो, क्या देखने हाँ आए ट्रैक्टर इंजन जी ऐसे के पुराने वाले। हो? किस पर्पज से? चक्की पर्पज से, कोई स्पेलर वगैरह की। चक्की के लिए? वो जो पहले ले गए थे वो भी चक्की वक्की के लिए हाँ ले गए? वो चक्की ले गए। चक्की के लिए ले गए थे, तो उनका ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है? आइसर एक सिलेंडर का पुराना इंजन है, 22 HP का रहता है। अच्छा। यह इंजन घंटे के अंदर, डीजल की बात करें इसकी तो 1 से 1.25 लीटर का एवरेज रहता है इसका लोड पर। और वैसे किसान भाई कहते हैं हमारे के 900 ग्राम 800 ग्राम ये घंटे में खाता है डीजल। ये हजारी लाल जैन जी हैं आइसर ट्रैक्टर वाले। आपको यहाँ पे ट्रैक्टर से संबंधित सारा सामान मिल जाएगा, पुराना सामान जो भी आप चाहते हैं, इंजन से लेके नट बोल्ट से लेके सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और यहाँ पे किस तरह के इंजन मिल जाते हैं आज उनके बारे में हम लोग बात करें। तो मेरे साथ में शिवम जी होंगे और मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह के यहाँ पर इंजन वगैरह हैं। आपका ये एड्रेस वगैरह आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये फ़ोन नंबर्स भी हैं, बाकी का मैं नंबर्स वगैरह आपके शेयर भी कर दूंगा। शिवम जी, पहले तो आप अपना जरा एक बार परिचय दे दें, उसके बाद बाकी की चीज़ें की हम आगे बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है शिवम। यह मेरी दुकान पड़ती है आगरा के अंदर, हजारी लाल जैन ट्रैक्टर पार्ट्स के नाम से दुकान है हमारी। किसी भी भाई को हमारी दुकान पे आना हो तो आगरा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर के करीब मेरी दुकान है ये, और आगरा बीलीगढ़ से भी 1 किलोमीटर दुकान है ये मेरी। तो आपको आने में कोई सुविधा असुविधा हो तो हमें आप कॉल भी कर सकते हो, तो आपको हम लेने के लिए लड़के भी भेज सकते हैं अपने यहाँ से। वैसे यहाँ पे अगर आप आगरा रेलवे स्टेशन पे या बीलीगढ़ पे कहीं भी प्रतापपुरा चौराहा बोलोगे, आपको कोई भी आसानी से यहाँ पहुंचा देगा। हाँ। और प्रतापपुरा चौराहे पे आत्माराम ऑटो है, वहां आप खड़े हो जाओगे तो वहां किसी से भी पूछोगे, आपको इनका एड्रेस कोई भी बता देगा। बिल्कुल, आप आसानी से आप पूछ सकते हो, पहुंच जाओगे, कोई समस्या हजारी नहीं लाल आएगी। जैन ट्रैक्टर वालों की दुकान की तरह कोई भी आपको बता देगा। अपनी 50 साल से पुरानी फर्म है। आप कहीं भी पूछोगे आपको हर आदमी आपका पता बता देगा, आपको अपना पता। वैसे तो भैया आपका ट्रैक्टर के मामले में छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े पार्ट्स तक का काम है जी। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ आपके इंजन की जी, जो आप इंजन प्रोवाइड करा रहे हो। आपके पीछे इंजन रखे भी हैं। ये इंजन मेरे पीछे रखे हुए हैं, ये 50 HP और 60 HP के नए वल्ट्रा के इंजन है जी। ये कंपनी से 50,000 सस्ता हमारे पास आपको इंजन मिलेगा। जो कंपनी की प्राइस है उससे 50-60 हजार रुपये सस्ता हमारे पास मिलेगा ये इंजन आपको। तो ये कंपनी का ही इंजन और कंपनी आइसर के इंजन है, कंपनी का सील्ड इंजन है, बिल्कुल पेटी पैक इंजन है, नई ब्रांड न्यू। अच्छा। हाँ जी। तो इनका बिल साथ मिलेगा, और सेल्फ ऑल्टरनेटर एयर क्लीनर साइलेंस है, बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा आपको, और टेस्ट करके दिखाएंगे आपको, और बिल्कुल कैसी भी कोई कमी नहीं मिलेगी। चाहे जैसा इंजन आप कोई सा भी लो हमसे, पुराने इंजन लो तो पुराने इंजन भी हमारे पास मिलते हैं, पुराने इंजन भी 1 नंबर इंजन मिलते हैं बढ़िया। ट्रैक्टर खुले हुए चाहिए तो वो भी मिलेंगे। और आपको अगर किसी अपने ट्रैक्टर में चेंज करने है, जनरेटर के लिए चाहिए, या पानी के लिए, आरा मशीन, चक्की के लिए, किसी भी प्रकार के लिए इंजन चाहिए तो हमारे पास छोटे से लेकर बड़े तक सारे साइज इंजन उपलब्ध रहते हैं हमारे यहाँ। मतलब इंजन ट्रैक्टरों के नहीं, अन्य इंजन भी आपके पास मिल जाते हैं? ट्रैक्टरों के इंजन आपका स्पेलर, आरा मशीन, चक्की सभी में काम करता है। और आइसर के एक्सीलेंट इंजन भी पुराने हमारे यहाँ मिलते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है उनकी, बहुत इंजन बिकते हैं वो हमारे यहाँ से। तो किसी भाई को चक्की के लिए, आरा मशीन, स्पेलर, किसी भी जुगाड़ के लिए चाहिए हो तो हमारे पास पुराने इंजन काफ़ी किफ़ायती रेटों से मिलेंगे, बहुत अच्छी रेटों से मिलेंगे हमारे यहाँ। पुराने इंजन और नए इंजन की अगर बात करें तो दोनों में नए पुराने का ही अंतर होता है या कुछ और भी डिफरेंसेस रहते हैं? नहीं, अंतर रहते हैं। जैसे पुराने इंजन है वो चल के आता है तो लोड कम ले पाता है, नया इंजन तो सील्ड है वो ज्यादा काम करेगा। बाकी रेट का बहुत अंतर आता है। रेट का क्या अंतर आ जाता है? रेट का डबल से भी अंतर आ जाता है। जैसे नया इंजन आपका 1-1.25 लाख रुपए का कोई इंजन है, तो पुराना इंजन वही आपको 40 से 50 हजार की कीमत मिल जाएगा। 40 से 50 हजार की? हाँ जी बिल्कुल। और आपको अगर 1 सिलेंडर इंजन चाहिए हो तो मेरे पास 30,000 से स्टार्ट इंजन है, 30,000, 35, 40, 50, 60 तक का इंजन है, अच्छे इंजन, वो भी आपको भी दिखवा देते हैं अभी। अच्छा, ये कोई नया इंजन, कोई थोड़ा सा ये पॉलिथीन हटा के देख पाएंगे क्या? एक मिनट आइए दिखा देता हूँ इधर। ये देखिए, ये लोग आप कंडीशन देख लो एकदम से, सारे के सारे 50 HP का इंजन है ये, विदाउट टर्बो। विदाउट टर्बो है। हाँ जी, ये देखिए टर्बो वाला इंजन है। एक मिनट। 3 सिलेंडर इंजन है ये है? हाँ जी। बॉस की पंप है इसमें ये? हाँ। वो पंप तो इनलाइन पंप रहती होंगी? तो ये इस पे नंबर भी रहता है? हाँ जी।
ये टर्बो इंजन है। ये टर्बो चार्ज इंजन है जी, TC। अच्छा। ये देखिए इसमें टर्बो लगा हुआ है यहाँ पर। ये हम्म इसका 20% ताकत बढ़ जाती है, 60 HP रहता है। और ये विदाउट टर्बो वाला 50 HP इंजन रहता है। ये विदाउट टर्बो 50 HP है। हाँ जी, ये और टर्बो वाला 60 60 HP रहता HP है। है। हाँ जी। तो इनके प्राइजेस में कितना अंतर रहता है करीब करीब? ये 20,000 रुपये का फर्क रहता है इसके अंदर। टर्बो वाला 20,000 रुपये महंगा है हाँ जी। और विदाउट टर्बो वाला 20,000 रुपये हाँ जी, सस्ता है। अच्छा, रेट की अगर इनकी बात करें, रेट आप किसी भी इंजन कोई सा भी ले लो कंपनी से, नया इंजन हमारे पास 50 से 60,000 रुपये सस्ता मिलेगा आपको। तो रेट यहाँ पे हम खोल सकते हैं कि भाई किसानों क्या रेट पड़ जाएगा, बता सकते हैं क्या? रेट ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, वो एक वो अलग तो बात ये है। है कि भाई किसान भी इस बात को समझते हैं या लेने वाले भी समझता है कि भाई जो बताया गया है वो प्राइस अगर ऊपर नीचे हुआ थोड़ा बहुत तो गुंजाइश हर किसी में रहती है। बाकी आप ये है कहीं भी रेट ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 50 से 60,000 रुपये इंजन मेरे यहाँ सस्ता मिलेगा। आप कहीं भी किसी भी डीलर के पास चले जाइए और रेट ट्राई करके आइए। और नया इंजन आप पेटी पैक इंजन लेते हो तो 50 से 60,000 रुपये मेरे यहाँ सस्ता मिलेगा ही मिलेगा आपको। अच्छा, कोई और बात डिस्काउंट नहीं। होगा तो और भी कर जैसे देंगे। जैसे आप अपना रेट ना बता के कंपनी का रेट बता दें, भाई कंपनी से क्या रेट पड़ता है किसानों को करीब करीब? कंपनी का मॉडल के हिसाब से रहता है, किसी का 2 लाख रुपए, किसी का 2.5 लाख रुपए, अलग अलग रेट रहता है। इनके मॉडल सीरीज के हिसाब से रहता है। कोई इसमें 50 HP है, कोई 39 HP है, कोई 42 HP है। और भी मेरे पास नए इंजन काफी हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं अभी। जैसे जैसे अगर 50 HP की बात करें तो कोई किसान अगर कंपनी से लेना चाहे 50 HP का, तो अंदाजन कितने का पड़ता होगा कंपनी से? ये 2.5 से ऊपर ही पड़ेगा। बाकी मेरे पास आपको ये 2 से नीचे ही मिल जाएगा। और भी जो डिस्काउंट होगा वो कर दिया जाएगा अपने आप ही। आपको कहना ना पड़ेगा। मेरे यहाँ मतलब सभी डीलरों से काफी अच्छी रेटों से मिलता है और काफी दूर दूर तक मेरा माल जाता है। ये सबसे ज्यादा साउथ साइड माल मेरा काफी जाता है ये। आप देख लो भाई, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनका कितना बड़ा काम होगा। आप ये देखिए लाइन से लगे हुए हैं इनके, ये नए इंजन है सारे के सारे। ये सारे के सारे नए इंजन रखे हुए हैं। आप काउंट करना चाहें तो वीडियो के माध्यम से काउंट कर लीजिए, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पर आकर एक बार विजिट करें, अच्छे से देखें सारी चीज़ों को, और उसके बाद में अपना मन बनाएं लेने ना लेने का। आप देख पाओगे सारे के सारे नए इंजन हैं। बाकी अन्य पार्ट्स की बात करूँ तो अन्य पार्ट्स भी आपको इधर दिख जाएंगे। इनके लिए हम किसी और दिन आपसे बातचीत करेंगे। आज हम केवल यहाँ पर नए और पुराने इंजन की बात करेंगे। एक बार चल के शिवम जी के साथ में हम लोग पुराने इंजन और देख लेते हैं कि पुराने इंजनों की क्या कंडीशन है और किस तरह के हैं और किस रेट में ये आपको मिल जाएंगे। शिवम जी, अपने पास ये पुराने ट्रैक्टर्स के इंजन है, जरा इनके बारे में बताइए किस तरह से। यह आइसर 1 सिलेंडर का पुराना इंजन है, 22 HP का रहता है। अच्छा। यह इंजन घंटे के अंदर डीजल की बात करें इसकी तो 1 से 1.25 लीटर का एवरेज रहता है इसका लोड पर। और वैसे किसान भाई कहते हैं हमारे के 900 ग्राम 800 ग्राम ये घंटे में खाता है डीजल। ये किसान भाइयों का कहना है। हम फिर भी ये कहते हैं ग्राहकों से 1 से 1.25 लीटर ये आपका एवरेज इसका रहेगा घंटे के अंदर डीजल का। और ये इंजन आपको मेरे पास 30,000 से स्टार्ट है। 30,000, 35,000, 40,000 जैसा मॉडल होगा और कंडीशन होगी उसके ऊपर निर्भर करता है ये। और किसी भी ये बहुत सारे कामों में आता है, जैसे कि आप इसके चक्की के लिए, स्पिलर के लिए, आरा मशीन के लिए और बहुत सारे काम होते हैं किसान भाइयों के लिए। तो ये इंजन बहुत काम आता है। और ये इंजन इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। यह 10-5 साल आप चलाओ, 5-6 हज़ार रुपये लगने के बाद फिर नया हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कभी खराब नहीं होता है। अच्छा। और कभी इसमें 10-5 साल आपने चला लिया, पूरा लोड लिया इससे खूब, उसके बाद 5-6 हज़ार लगाने के बाद फिर नया हो जाता है ये। तो इसलिए किसान भाइयों की सबसे पहली पसंद है आइसर का इंजन ही रहता है। अन्य इंजनों के मुकाबले आइसर का इंजन सबसे ज्यादा बिकता है, यही आदमी सबसे ज्यादा पकड़ते हैं। अच्छा, जैसे हम ये तो ट्रैक्टर के इंजन की बात हो गई। हाँ जी। जैसे नॉर्मली इंजन की बात करें, जैसे अपने बेलनगंज में जनरेटर इंजन बनते हैं, तो अगर जैसे आप 22 HP का बता रहे हो, तो अगर 22 HP का हम इंजन बेलनगंज में ट्राई करें नया इंजन, करीब क्या कीमत में पड़ता होगा? वो आपको 1,35,000 से कम नहीं मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा कुछ। इतना महंगा? हाँ जी। तो उसकी अपेक्षा तो काफी सस्ता हो गया ये। बिल्कुल बिल्कुल, आधे से भी कम रेटों में बहुत मिलेगा आपको। कहाँ चौथाई रेट भी नहीं रहेगा इसके, तो 30,000 रुपए के हिसाब से तो फिर चौथाई रेट भी नहीं रहेगा 22 HP के। मतलब इसीलिए किसान इसीलिए इसको पसंद करता है कि वो सस्ता मिल जाता है और काम उनका पूरा होता है। जी, अगर आप इसमें ही मेरे पास थोड़ा ऊंचा मॉडल लेते हो, टावर निकले हुए, तो वो भी इंजन आपको दिखा देते हैं। दिखा दीजिए जरा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। यह देखिए, यह टावरों के कैनोपियों के निकले हुए इंजन है, जैसे टावरों में लगते हैं जनरेटर वाले इंजन है ये। जो मोबाइल टावर रहते हैं। जी बिल्कुल, उसके अंदर लगते हैं या बैंकों के अंदर लगते हैं। तो उनके अंदर ये बिल्कुल नए जैसे इंजन है, थोड़े बहुत चले होते हैं, ज्यादा चलते नहीं है। हाँ। कभी लाइट के बैकअप के लिए रहते हैं, जनरेटर में चलाने के लिए तो बहुत कम चले होते हैं, नए जैसे इंजन है। ये भी आपको बहुत रेट से मेरे यहाँ मिलेंगे इंजन आपको। अच्छा अच्छा। तो इनका जैसे अगर कोई बिल से लेना चाहे तो बिल वगैरह प्रोवाइड रहेगा, बिल मिलेगा उसको? बिल्कुल, आपको बिल से ही माल मिलेगा सारा, पक्का बिल मिलेगा सारा? बिल्कुल, GST वाला बिल आपको मिलेगा। इनकी कीमत करीब करीब क्या रहेगी? यह इंजन आपको
जी, इसमें भी मॉडल का निर्भर रहता है, सारा मॉडल के हिसाब से रहते हैं ये। आप एक शुरुआती जैसे रेंज कि बता दीजिएगा। इंजन इसमें मेरे पास 45,000, 50,000, 55,000, 60,000, 70,000 तक के इंजन आपको इसमें मेरे पास मिल जाएंगे। मतलब 45,000 से एक तरह से स्टार्टिंग है। जी बिल्कुल। बाकी जैसे जिस तरह का मॉडल होगा, एचपी होगी, उस जी, तरह से वो कुछ कंडीशन के ऊपर भी रहता है, किसी कंडीशन थोड़ी हल्की रहती है तो उसका रेट डाउन रहता है, कंडीशन किसी की ज्यादा अच्छी है तो उसका रेट थोड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि हम भी लेकर के कुल मिला आते के फिर ये थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी करते होंगे किसान, तो उस तरह से डिपेंड करता होगा, वही उनकी किस तरह से वो पसंद कर पाते हैं। जी बिल्कुल। और देखो आपको सभी ट्रैक्टरों के मिलेंगे मेरे पास। इधर आपको स्वराज, आइसर, मैसी सभी ट्रैक्टरों के इंजन रखे हुए हैं। इधर महिंद्रा, इधर दिखाइए, ये रखे हुए हैं, देखो जैसे कि मैसी के इंजन है ये सामने वाले, ये स्वराज का है, ये महिंद्रा का है। अच्छा, सारे ट्रैक्टर्स के पास आपके पास ये जी बिल्कुल। इंजन मिल जाते हैं। तो ये तो पुराने ट्रैक्टर से निकले हुए होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, ये पुराने, ये सारे के सारे पुराने ट्रैक्टर्स के निकले हुए इंजन रहते हैं, जो ट्रैक्टर्स पुराने आप खरीद लेते होगे उनसे निकाल के फिर। हाँ जी। और अपने पास ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स का भी काम है? हाँ जी, स्पेयर पार्ट सारे, और टायर का अपना होलसेल का काम है, टायर ट्यूब का। ट्रैक्टरों के टायर ट्यूब अपना होलसेल का काम है, मेन काम अपना उसका भी है। और किसी भाई को जनरेटर भी चाहिए हो तो देखिए जनरेटर है हमारे पास, जनरेटर भी रेडी मिलते हैं। कोई बोलेगा किसी को किसी प्रकार का जनरेटर रेडी करवाना हो तो वो भी मिल जाएगा। तो जनरेटर भी आप ये ट्रैक्टर के इंजन से ही तैयार करते होगे? ये तो नया इंजन है। अच्छा अच्छा, ये पूरा डायनोमो वगैरह लगा बिल्कुल, जिसमें नया चेस है, नया अल्टरनेटर है, नया इंजन है इसके साथ में। ये आपका 1500 RPM रहता है आइसर का, 15 kV का जनरेटर है, 15 kV का अल्टरनेटर लगा हुआ है, प्योर कॉपर वाइंडिंग रहेगी इसके अंदर। अच्छा, हाँ जी। तो ये जनरेटर की स्टार्टिंग क्या हो जाती है करीब करीब? ये आपको 1.5 लाख रुपए का भी मिलता है, कोई 1.25 लाख का है, कोई 2 लाख का है, सबका अलग अलग क्षमता के हिसाब से रहता है। इसमें अल्टरनेटर कंपनी वाई कंपनी का सीरियल रहता है, इसमें एक रेट नहीं रह पाता। किसी कंपनी का कोई रेट है, किसी कंपनी का कोई रेट है। मतलब 1.5 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में ये इंजन मिल जाते हैं आपको जनरेटर। अच्छा, जैसे बात करें, जैसे नए जो इंजन आपने दिखाए थे तो उनमें वारंटी गारंटी कुछ रहती है क्या? टूटा फटा झटका वेल्डिंग क्रैक कैसे भी कोई जिम्मेदारी, मतलब कैसी भी कोई शिकायत आती है उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी पूरी। कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है वो हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। फ्रेश होगा उस बात की गारंटी रहेगी, कंपनी का जेन्युइन होगा उस बात की पूरी गारंटी रहेगी अपनी। वैसे उस तरह की अन्य कोई गारंटी या वारंटी नहीं रहती? अपने पास ऐसा नहीं है कि मतलब जाके लोगों की सर्विस करें, गारंटी में कुछ होता ही नहीं इसमें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई खराबी नहीं होती इसमें। केवल गारंटी का नाम ये रहता है कि आदमी, जैसे आप किसी डीलर से लेते हो तो आपके घर वो सर्विस करने भेजेगा, उसका चार्ज भी लेगा और उसमें आपका ऑयल फिल्टर का एक्स्ट्रा चार्ज भी रहता है। हमारे यहाँ सर्विस का सिस्टम नहीं है, बाकी कोई टूट फूट इसमें कैसी भी कोई शिकायत होती नहीं है। वो तो बाकी आप सारी संतुष्टि करा के देती हो? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ चेक करके देंगे। अच्छा, जैसे कभी कभी हो जाता है इन केस कि जैसे मान लीजिए आपके पास से कोई लेके गया, यहाँ पे आपने भी ध्यान नहीं दे पाया, उसने भी नहीं ध्यान दे पाया, नहीं वो तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी घर तक की। कोई कैसी भी दिक्कत हो, फिटिंग सेटिंग में कोई टूट फूट कोई हो रास्ते में, सब सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। भाई देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, इन्होंने कहा कि भाई उसमें कैसी भी कोई अगर गलती बस ऐसा कुछ हो भी जाता है तो घर तक के लिए ये जिम्मेदार हैं, उस चीज के लिए आपको सही करके चीजें प्रोवाइड कराएंगे। हाँ जी बिल्कुल। और बाकी की चीजों के लिए जैसे शिवम भाई ने बताया कि अन्य ट्रैक्टर पार्ट्स का भी इनका पूरा बहुत बड़ा काम है, तो उनके लिए भी अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। वहाँ पर टायर्स हैं या अन्य जो पार्ट्स हैं ट्रैक्टर्स के, उनके बारे में शिवम भाई से बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे किस तरह से ये सारी चीजें इनके पास में मिल जाती हैं।